गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं अभिराज तिवारी और आप सभी लोग मेरे साथ देख रहे हैं करंट अफेयर्स विद अभिराज। आज का पहला और मेन टॉपिक है कि दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी ओडिशा में बनी है। अब चलिए जानते हैं ये क्यों है इतनी खास। ओडिशा ने बनाई है मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी। मेलेनिस्टिक टाइगर क्या होते हैं? ये आपने देखे हैं कि जो ब्लैक टाइगर होते हैं, ये जिनके यहाँ पे पूरा ब्लैक होते हैं, ये सब उन्हें हम लोग कहते हैं मेलेनिस्टिक टाइगर। तो क्या होगा, मैंने आपको बता दिया कि अभी पहली मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी बनाने जा रही है ओडिशा। कहाँ पर बनाने जा रही है? जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है STR, उसके बगल में। तो अब देखते हैं मेलेनिज्म और मेलेनिस्टिक टाइगर होते क्या हैं। मैंने आपको बताया कि ये मेलेनिस्टिक टाइगर, उनकी पीठ पे ऐसे ब्लैक कलर के ये स्ट्रिप्स होती हैं, पूरी ब्लैक कलर की होती हैं। तो ये उनमें कैसे होती हैं? उनके में एक जेनेटिक कंडीशन होती है जो रिजल्ट देती है इंक्रीज्ड मेलेनिन, जो प्रोडक्शन होता है एनिमल्स के अंदर, उन्हें इंक्रीज कर देती है। उसकी वजह से वो ब्लैक नियरली ब्लैक स्किन, थोड़ी थोड़ी ब्लैक और या फिर पूरी ब्लैक स्किन बन जाती है। उनके फेदर्स और हेयर सब कुछ। जैसे एग्जांपल ले लीजिए रॉयल बंगाल टाइगर्स सिमलीपल के, वो भी उनमें से 16 टाइगर हैं। जैसे कि ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2022 के आधार पर सिमलीपल टाइगर रिजर्व में 16 टाइगर्स हैं, जिनमें से 10 मेलेनिस्टिक उनके ऊपर मेलेनिस्टिक ट्रेट्स लगी हुई हैं। अब देख लेते हैं ये जो सफारी बन रही है, ये कहाँ पर बन रही है। ये बन रही है जो धनबाद बालासोर नेशनल हाईवे है NH18, ये उसकी नीचे बन रही है 200 हेक्टेयर के एरिया में। मतलब सिमलीपल लैंडस्केप एक्न है उनके बगल में। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है कि अवेयरनेस को और ज़्यादा बढ़ाना, कंजर्वेशन के लिए, कंजर्वेशन नीड्स के लिए मेलेनिस्टिक टाइगर को। इसको अप्रूवल कब दिया गया था? ये जो प्रोजेक्ट है, ये अप्रूवल इसको दिया गया है सेंट्रल जू अथॉरिटी से और बहुत सारी अलग अलग रेगुलेटरी बॉडीज से। अब देखते हैं कि और कौन कौन से कलर होते हैं टाइगर के अंदर। एक होता है नॉर्मल कलर। ये कलर होता है, ये जो कलर है नॉर्मल, ये हमारे नॉर्मल टाइगर के जैसे होता है। जो सबसे ज्यादा दिखते हैं, मोस्ट कॉमन टाइगर हैं, वो होते हैं नॉर्मल कलर में, जैसे कि रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है। और अगले होते हैं व्हाइट टाइगर। ये वाले टाइगर, ये वाले तो व्हाइट स्ट्राइपलेस हैं, जिनके अंदर स्ट्राइप नहीं है। ये होते हैं व्हाइट स्ट्राइप के साथ जो टाइगर होते हैं वो। इनके अंदर भी एक जेनेटिक म्यूटेशन होता है जिसे लेक्यूजम कहते हैं, ठीक है। लेक्यूजम एक जेनेटिक कंडीशन है जिसका रिजल्ट आता है रिड्यूस इन पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन हमारी एनिमल्स के अंदर होती है, जिसकी वजह से वो वाइट या पेल कलर्ड स्किन, फेदर्स, फर और स्केल्स उनकी बॉडी के ऊपर आ जाते हैं। अगले होते हैं गोल्डन, ये वाले गोल्डन स्ट्रॉबेरी टाइगर्स। ये कंसीडर्ड किए जाते हैं, ये भी नहीं कंसीडर किए जाते हैं सबस्पीशीज ऑफ टाइगर। ये भी एक टाइगर की ही स्पीशी है, सब स्पीशी नहीं, टाइगर की ही स्पीशी है। तो ये गोल्डन, इनके अंदर कलर वेरिएशन होता है। ये इसलिए होता है कि जो प्रेजेंस है रेसेसिव जीन, जिसको कहा जाता है वाइट बैंड, ठीक है, वो उनकी जो मेलेनियन प्रोडक्शन है, ठीक है, उन्हें कम कर देते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये सिमलीपल टाइगर रिजर्व है क्या। इसकी लोकेशन है, ये सिचुएटेड है
टेकन पेनिनसुला बायोग्राफिकल जोन में, जहाँ पे मैंने अंडरलाइन भी कर दी है। वेजिटेशन यहाँ पे, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें आती हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिक्स्ड डिडिशियस फॉरेस्ट हैं, सेमी एवरग्रीन पैचेस और सेप्रोटिक ड्राई डिसीजियस फॉरेस्ट और ग्रासलैंड है। अब देख लेते हैं कि फ्लोरल रिचनेस, ये इसके अंदर इस टाइगर रिजर्व में 7% इंडिया की फ्लावरिंग प्लांट्स हैं और 8% ऑर्चिड स्पीशीज हैं। अब देख लेते हैं इसमें कौन सी अलग अलग टाइप के और भी मैमल्स हैं। 55 मैमल स्पीशीज हैं, 361 बर्ड स्पीशीज हैं, 62 रेप्टाइल स्पीशीज हैं, 21 एम्फीबियन स्पीशीज हैं और न्यूमरस इंसेक्ट्स और माइक्रोफोना है। यहाँ पे टाइगर्स के अलावा भी बहुत सारी एनिमल्स हैं, जैसे कि सांबर, चीतल, बार्किंग डियर, गौर, माउस डियर और लेपर्ड्स और फिशिंग कैट्स एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। ये ना हम लोगों ने मार्क किए हैं इसे ग्लोबल नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर्स साइट के अंदर मार्क किया है 2009 से। अब कुछ जान लेते हैं टाइगर के बारे में। इसकी जो सब स्पीशी है टाइगर की, वो है द कॉन्टिनेंटल पैंथेरा टिग्रिस और द सुंडा, जिसका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टिग्रिस सोनडाइका। इसका हैबिटेट है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, मैंग्रोव स्वैम्प्स, ग्रासलैंड और सवन्नास। अब देख लेते हैं कहाँ पर कौन कौन सी कंट्रीज में टाइगर की पॉपुलेशन है। टाइगर सिर्फ 13 कंट्रीज में पाए जाते हैं। इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, रशिया, चाइना, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, लाओस एंड वियतनाम। अभी IUCN की रिपोर्ट के हिसाब से ये 3 कंट्री हैं, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम। इनमें जो टाइगर है वो एक्सटेंट मतलब खत्म हो चुका है। इसका प्रोटेक्शन स्टेटस देख लेते हैं। IUCN की रेड लिस्ट में है, मतलब इंडेंजर्ड, मतलब इसकी जो वो पॉपुलेशन है वो बहुत खतरे में है। अपेंडिक्स साइट में अपेंडिक्स 1 में है, मतलब कि इसका जो ट्रेड है वो बहुत मुश्किल से हो पाता है, मना है इसको करना, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं। WPA मतलब 1972 शेड्यूल 1 में है ये। अब इसके देख लेते हैं कन्वर्जेशन इफेक्ट्स, क्या क्या हम लोगों ने एफर्ट किए हैं टाइगर को बचाने के लिए। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, 2x2 कंपेगियन, नेशनल टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन अथॉरिटी, प्रोजेक्ट टाइगर सेंसियस। इसके थ्रेट्स देख लेते हैं, हैबिटेट लॉस, पोचिंग एंड इलीगल ट्रेड, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। अब टाइगर इन इंडिया, अब देख लेते हैं इंडिया में टाइगर का क्या हाल है। इंडिया ऐसी कंट्री है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है टाइगर की। 2022 के आधार पर देखें तो इंडिया में 3167 टाइगर्स हैं। लार्जेस्ट पॉपुलेशन इंडिया में पाई गई है सेंट्रल इंडिया, हाईलैंड्स, ईस्टर्न घाट्स लैंडस्केप में। टाइगर रिजर्व्स की बात करते हैं, इंडिया में अब 53 टाइगर रिजर्व्स हैं। रानीपुर यूपी में है, वो सबसे लेटेस्ट बना हुआ टाइगर रिजर्व है। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा और ओरंग असम में सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। अब देख लेते हैं कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत रत्न अवार्ड अभी सिर्फ 2 लोगों को दिए गए हैं, अभी 2 लोग और बाकी हैं। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि कर्पूरी ठाकुर और फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर LK अडवाणी जी को दिया गया है भारत रत्न अवार्ड। अभी 2 और लोगों को दिया जाएगा, 2 और लोगों को देना था पर अब 3 और लोगों को दिया जा रहा है। तो आप लोग कहेंगे कि मैंने तो बताया था कि सिर्फ 4 लोगों को दिया जाता है
एक साल में। ऐसा नहीं है, आप लोग देखिए 1999 में भी 4 से ज्यादा अनाउंस किए गए थे भारत रत्न के अवार्ड। किन किन लोगों को मिल रहा है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, पी.वी. नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह। अब इनके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। ये जो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है, इनका जन्म हुआ था 7 अगस्त 1925 को और इनकी मृत्यु हुई है पिछले साल 28 सितंबर को। ये एक एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट एंड एग्नोमिस्ट हैं। ये कुंभकोणम तमिलनाडु में बॉर्न हुए थे। इन्होंने एक इंस्ट्रूमेंटल रोल दिया है ग्रीन रेवोल्यूशन को और इंडिया के फूड सेल्फ सफिशिएंसी इंडिया में। अब बात करते हैं पी.वी. नरसिम्हा राव। इनके ऊपर एक बुक भी लिखी गई है, द मैन हु रीमेड इंडिया। इनका जन्म हुआ था 28 जून 1921 में। इनकी मृत्यु हुई है 20 साल पहले 23 दिसंबर 2004। ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, इंडिया के 9th फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर 1991 से 1996 तक। ये बॉर्न हुए थे वारंगल तेलंगाना में। इन्होंने एक बहुत ज़्यादा क्रेडिट दिया है अपना लिबरेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी में। ठीक है, अब पढ़ते हैं चौधरी चरण सिंह के बारे में। इनके ऊपर एक मैंने वो भी देखा है। हाँ, ये थे फार्मर के लीडर चौधरी चरण सिंह। इनकी मृत्यु हुई थी 29 मई 29 मई इनकी मृत्यु हुई थी 29 मई 1987 को। ये जन्मे थे 23 दिसंबर 1902 को। ये 5th प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। 1979 से। इनका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है किसान दिवस पूरी इंडिया में। 1938 में इन्होंने इंट्रोड्यूस करा था एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट बिल। क्यों इंट्रोड्यूस करा था बता रहा हूँ। प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स को ट्रेडर की ग्रीड से। इन्होंने एबॉलिश किया था जमींदारी यूपी से। किस एक्ट पर? जमींदारी एबॉलिशन एक्ट 1950 और लाए थे लैंड होल्डिंग एक्ट 1960। इन्होंने अथॉराइज किया था बहुत सारी बुक इंक्लूडिंग एबोलिशन ऑफ जमींदारी, कोऑपरेटिव फार्मिंग, एक्सरेड, इंडियाज पॉवर्टी एंड इट्स सोल्यूशन। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बना है इनके नाम पे लखनऊ में। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी भी है मीरठ में, जो कि उनके नाम के आगे सेलिब्रेट की जाती है, बनाई गई है। इनका जब बर्थ एनिवर्सरी होती है 5th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चौधरी चरण सिंह, इनकी जब बर्थ एनिवर्सरी होती है 23 दिसंबर को, उस दिन को फार्मर्स डे भी बोला जाता है। यस, उस दिन को फार्मर्स डे भी बोला जाता है। अब देख लेते हैं किस किस को कब भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण चक्रवर्ती, राजगोपालचारी, डॉक्टर चंद्रशेखर, ऐसे आप लोग देख सकते हैं। इस साल जो मैंने 2 नाम बताए थे, कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण अडवाणी, AK अडवाणी भी कह सकते हैं। अब देख लेते हैं भारत रत्न अवार्ड क्या होता है।
भारत रत्न एक टाइटल है, एक टाइटल नहीं है। दो आर्टिकल 18 में क्लॉज 1 आर्टिकल 18 कहता है जो एक्सपेक्टेशन है एकेडमिक मिलिट्री टाइटल्स जैसे कि पद्मा विभूषण, पद्मश्री एक्सेट्रा दिया जा सकता है सिटीजन को। एक्सपेक्टेशनल and distinguished services rendered in art, literature, science and other fields. State अब देख लेते हैं पद्मा अवार्ड्स के बारे में। पद्मा अवार्ड्स इंस्टीट्यूट किए गए थे 1954 में। अवार्ड जो कि अवार्ड दिया जाता है सिटीजन्स को इंडिया के रिकॉग्निशन ऑफ देयर डिस्टिंग्विश्ड कंट्रीब्यूशन इन वेरियस स्पेयर्स ऑफ एक्टिविटी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले आर्टिकल पर। ये आर्टिकल बात कर रहा है कि इलेक्ट्रिकल बॉन्ड्स में हुआ क्या है कि जो हमारे बीजेपी है उनको टोटल इनकम मिली है इलेक्ट्रिकल बॉन्ड्स के। इस आर्टिकल से हम लोगों को कुछ खास नहीं मिलने वाला। अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ इलेक्ट्रिकल बॉन्ड वर्क कैसे करता है। हाँ, ये देखिए, ये हमारे SBI बैंक का इलेक्ट्रिकल बॉन्ड है। ये 1000 का है। इसके कोई लिमिट नहीं होती है पैसों की। 1000, 10,000, 20,000, 1 करोड़, 2 करोड़, 100 करोड़, 1 लाख करोड़, कुछ भी इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। जितने पैसे देना चाहे आप ले सकते हैं। इसमें होता क्या है कि कुछ बैंक्स नोटिफाइड करी गई जिनमें से टॉप नंबर पे है SBI, हमारी बैंक। ये जो नोटिफाइड बैंक होती हैं जैसे SBI हो गई, ऐसी जो बैंक्स होती हैं वो इशू करती है इलेक्ट्रोलर बॉन्ड्स को। जो डोनर होता है वो खरीदता है इन इलेक्ट्रिकल बॉन्ड्स को यूजिंग चेक और डिजिटल पेमेंट के आधार पर। डोनर होता है जो अपनी पार्टी है उनकी चॉइस की, उन्हें वो ये इलेक्ट्रिकल बॉन्ड देता है अपने स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के आधार पर। जो पार्टी होती है वो डिपॉजिट करती है बॉन्ड को एक अकाउंट में। जो डिटेल होती है कहाँ पर वो जो डिटेल होती है वहाँ पर इलेक्ट्रिकल कमीशन को बता दिया जाता है कि एक बॉन्ड आया है इस पार्टी पर। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखिए, ये जो इलेक्ट्रिकल बॉन्ड है ये सिर्फ 15 दिनों तक लागू है। अगर आपने आज खरीदा है, मतलब आपने 10 तारीख को खरीदा है, तो आपको इसे 25 तारीख तक यूज करना ही होगा, वरना ये एक्सपायर हो जाएगा, मतलब इसको आप यूज नहीं कर सकते। चलिए आज के लिए ही बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।